को एक्सेप्ट किया। ये बात है किसके लिए नहीं किया? अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए नहीं। आपने कहा हम भूखे रह सकते हैं, थोड़ी खा सकते हैं बस, लेकिन मुल्क के साथ बेईमानी नहीं कर सकते, मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए रखी हुई है कि पाकिस्तान के लोग अपने लोगों को ट्रेन बनाए, हकीम बनाए, हकीम, डॉक्टर हकीम नहीं, हकीम, नाम हकीम रखना बस, ये बात है। ठीक है, ये ले एक और सुने, ये जनाब ईदगुल साहब को सुने। बेसिकली ये मुल्क जो है बचेगा कुव्वत किरदार से। जिस लीडर के अंदर एक कुव्वत किरदार होगी और वो कौम की सोच को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हुई तो क्या करेंगे सर? फिर क्योंकि हमें मिलेगा इंशाल्लाह आगे ये फौज कौम के अंदर उबाल आएगा इंशाल्लाह। फौज डिक्टेट करेगी हमने क्या करना? फौज क्यों डिक्टेट करेगी? कर रही है ना जी, पिछले 50-60 साल से अभी कर नहीं। मैं आई विल टेल यू कि अगर अवाम अपने हक के लिए उठे, क्या बात है, तो और फौज ने उसके बावजूद अवाम का साथ देने की बजाय उन्होंने स्टेटस को करने के लिए क्या, जनरल हमीद गुल विल बी द फर्स्ट वन टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम, और गोली खाएगा उसके लिए। मुशर्रफ साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जरूर लगना चाहिए। ज़िया उल हक साहब पे लगना चाहिए, लगा दो, फिक्र नहीं है। जिया खान पे लगाया था ना, फिर क्या किया था आपने? क्या कर लिया? बाद में किया ना, लगा दें आप, बेशक लगाएं। क्या इंसानों ने आइन तोड़ा? बिल्कुल आइन के मुताबिक आइन तोड़ना। वाह जी वाह, क्या बात है। आइन तोड़ना लिखा हुआ है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। वो जो भी आर्टिकल 6 है इसका फैसला कोर्ट ने करना है। क्या बाकी सारे जनरलों को भी लगाना चाहिए साथ में? जो क्यों, उनका क्या कसूर है? ऑल दोज हु सबवर्ट और एड टू सबवर्ट। मुझे पता है, मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन उनके पास क्या इख्तियार है? अगर ब्रिगेडियर 111 ब्रिगेड का कमांडर रिफ्यूज कर देता परवेज मुशर्रफ को, वाह, कौन सा कोर्ट उसको रिलीफ देता? वाह जी वाह। देता है कि कोर्ट किसी को रिलीफ? देयर इज नो वे। लेकिन आपका ओरिजिनल जो आप सुनिए मेरी बात पहले, आप मेरी बात जो म्यार सियासतदान से आप मानते हैं वही म्यार फौजी के ऊपर अप्लाई नहीं। सियासतदान की और बात है, देखिए वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन बुनियाद तो आप कह रहे हैं जुडिशरी या फौज, क्या फौज बुनियाद नहीं? जिन्होंने टेक ओवर्स किए हैं, जिन्होंने फैसला, क्यों उन्होंने वहां पे जस्टिस मुनीर ने कहा कि एवरी कू हैज ए डिवाइन राइट। ये डिवाइन राइट टू रूल वाला करने वाले को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, जो उसको एंडोर्स कर रहा है उसके ऊपर उसको ब्लेम कर रहे हैं। बंदूकों के सामने कॉर्नेलियस ने भी कहा था उनको भी, जब बंदूकें सामने खड़ी हो तो पब्लिक बाहर ना निकले, हम क्या कर सकते हैं? हम याद होगा। हाँ ठीक है ना। तो जज क्या करेगा? जज कहता मैं तो एक आदमी जो बंदूक मेरे सामने रख देगा, कोई मैं क्या कर सकता हूँ? एक जज बड़ा मकाम होता है। आप 111 ब्रिगेड के बंदे को तो कहते हैं कि ब्रिगेडियर तो रिजाइन नहीं करेगा, लेकिन आप दूसरों को कहते हैं वो रिजाइन कर। आज अपने कल को एक सिपाही लॉफुल कमांड अनलॉफुल कमांड की बात करते हैं। एक सिपाही कहता है मुझे ये हुक्म मिला, ये गैर कानूनी गैर आईनी, मैं नहीं मानता। फौज के डिसिप्लिन में मसला है। तो ये ना कीजिए, डोंट इक्वेट पॉलिटिशियन विद सबऑर्डिनेट। एक लॉजिकली इस आर्गुमेंट को माना जा सकता है, लेकिन अगर कोई आइन तोड़ने का कहे उसके ऊपर तो कोई फौजी सोच सकता है। एक आदमी ने तोड़ा ना। एनीबडी हु टेक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टुगेदर। जब आप उसको अथॉरिटी देते हैं और अल्टीमेट अथॉरिटी दे देते हैं जो कि उसके पास होती है, ही शुड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक वाकया बताता हूँ 3rd बलूच का। एक जनरल अकबर खान थे, आपको याद होगा? जी। वो नहीं, पुराने नहीं अकबर खान, पंजेड़ी वाले अकबर खान, जो सेंटो में भी जाके काम किया। जब ज़िया उल हक को प्रमोट हो रहे थे तो उनका नाम सर-ए-फहरिस्त आर्मी चीफ के लिए, आर्मी चीफ के लिए। ही वाज अ वेरी गुड मैन। अब उसका एक वाकया आपको बताता हूँ, और ये सम अप करता है सारी चीज को, एक किरदार को। उनको डीजीआई साहब भी रहे पाई थे। जी। हाँ, वो यूनिट कमांड कर रहे थे 3rd बलूच को, और यूनिट एक्सरसाइज पे थी, लेकिन उनको छुट्टी जाना पड़ा था, किसी वजह से छुट्टी चले गए, छुट्टी लीगल छुट्टी पे गए। सेकंड इन कमांड जो था वो कमांड कर रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास आ गई। यूनिट एक्सरसाइज कर रही थी, एक राइफल गुम गई। अब राइफल गुम होना एक बड़ा चार्ज है, क्या बात, फर्क कर देती है। तो उसको पिट्ठू परेडे ये वो किधर गया, ये बड़ा एक पुराना राइफल हथियार गुम होना। अब वो मेजर जो था 2IC सेकंड इन कमांड, वो प्रमोशन जोन में था, अप्रूव हो चुका हुआ था और उसको बनना था। अब अकबर साहब के लिए बड़ा इजी था, क्योंकि मैं तो था नहीं, वो मेजर साहब वहां पे कमांड कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। He cancelled his leave, came back, took charge, and he says, "I am responsible." वाह जी वाह, क्या बात है। देखा है, तो बात यह है कि जनरल ईदगुल साहब ने जो बातें की हैं ऐसे नहीं की, कोई वजह है बताने की, कुछ करने की। ये रहे एक और सुने, ये भी सुने। इमरान खान साहब को यह कहा गया कि आप इसराइल को एंगेज करें,
ये 2019 की बात है। इसकी लो जी। वजह क्या थी? वजह ये थी इमरान खान ही माना था। कि बाजवा साहब का ख्याल था कि जो फरवरी 2019 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग की सूरत हाल पैदा हुई और एक टेंशन पैदा हुई, तो उसमें इसराइल जो है वो इंडिया के साथ, बहुत से अरब कंट्रीज ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। हम तस्लीम नहीं करते, तो पाकिस्तान में इस पर डिबेट होनी चाहिए और इसराइल को एंगेज करने की जरूरत है। लेकिन इमरान खान साहब पे कुछ ज्यादा ही दबाव था कि आप इसराइल को एंगेज करें। और एक मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, और उसमें मैं भी मौजूद था और भी कुछ लोग मौजूद थे। वहां पे इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया कि आप इसराइल को एंगेज करें। मैंने इमरान खान साहब से कहा था कि ये कायद आज़म का पाकिस्तान है और कायद आज़म के पाकिस्तान में इसराइल के बारे में वही पॉलिसी चलनी चाहिए जो कि कायद आज़म की पॉलिसी थी। और खान साहब ने मेरे से, वाह जी वाह। देखें कि बात यह है कि कितनी पुरानी वीडियो है, देख लें, और मैंने सेव करके रखी हुई थी इसी वजह से कि बताने की कि जो लोग कहते हैं ना इसराइल को कबूल करें फलस्तीन को छोड़ के, तो वो गद्दार है, वो गद्दार है। और जो कानून साजी करेगा, जो सारे साथ में शामिल होंगे, वो सारे गद्दार होंगे, याद रख लें। क्योंकि कायद आज़म ने बनाने वाले कौन थे मुल्क को? कायद आज़म साहब। तो जब लिखा गया, हमारे पासपोर्ट पे लिखा गया कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के पूरी दुनिया में जहां मर्जी इस्तेमाल करें होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चीज के ऊपर तैयार करना है। जो बात कह गई है वो पत्थर पे लगी है, बस उसको राइट या लेफ्ट ले जाने वाले जो कानून साजी करेंगे वो खुद गद्दार होंगे, गद्दारे वतन होंगे, ठीक है। ये चीजें सोचने वाली है, ठीक है। आगे देखें, बात तो बड़ी कुछ है कहने वाली, तो समझने वाली भी बहुत है।